लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। नेता जमकर रैलियां कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, एक दूसरे पर जमकर हमले कर रहे हैं। इसी बीच एनडीए और इंडिया गठबंधन को लेकर काफी बयानबाजी देखी जा रही है। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इंडिया क्या है, वो अकेले ही काफी हैं, लेकिन अब वो बीजेडी, पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू के पीछे भाग रहे हैं, एनडीए को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए। पार्टी का प्रचार, और हम क्यों जीते 2004 में, हम क्यों जीते। मैं 2004 के चुनाव अभियान में मैंने भाग लिया और मैंने देखा 2004 में सोनिया जी ने मुझे एक बात कही। मैं भी था, अहमद पटेल जी थे, जनार्दन द्विवेदी थे, सब लोग थे, और प्रणब मुखर्जी थे, मनमोहन सिंह जी थे, और सोनिया जी ने एक बात कही। वो जो रामविलास पासवान के घर गई मिलने, देश वो राजनीति मौसम परिवर्तन आ गया, जलवायु परिवर्तन, उस दिन उन्होंने हम लोगों से कहा, उन्होंने देखिए आप लोग ये सब लोकसभा चुनाव के चश्मे से देखते हो, ऐसा क्यों नहीं देखते हो कि ये 29 राज्यों के चुनाव, अलग अलग राज्यों में चुनाव है और उसका पूरा क्यूमुलेटिव नतीजा लोकसभा चुनाव होगा। तो यही हुआ। हमारे पास चेहरा नहीं था, हमारी गठबंधन थी, कोई कॉमन मैनिफेस्टो नहीं था, कॉमन सिंबल नहीं था, पर हम लड़े। और हम ऐसा लड़े कि केरला में हमने अभियान था, तमिलनाडु में अभियान था, यूपी, अरे भाई यूपी में हमको 22 सीटें मिली 2009 में। अगर आप देखें 2004 के बाद 2009 में 22 या 23 यूपी में, उत्तर प्रदेश में। 2009 की बात मैं कर रहा हूं। तो 2004 में मेरे ख्याल में 10 सीटें आई थी मेरे लोकसभा में। तो सोनिया जी ने कहा ये नेशनल इलेक्शन को इस चश्मे से देखो, इस नजरिए से देखो कि ये स्टेट में इलेक्शन होते हैं, कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। तो वही तो हम इस बार कर रहे हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम एक हों, लोग चाहते, जनबंधन है ना, लोग चाहते हैं कि हम एक हों। और पहले तो प्रधानमंत्री कहते थे अरे यार ये तो इंडिया है, इंडिया क्या है, मैं अकेला काफी हूं, सब लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं। और अगर आप आज देखिए, बीजेडी के पीछे भाग रहे हैं, चंद्रबाबू के पीछे भाग रहे हैं, पवन कल्याण के पीछे भाग रहे हैं, अकाली दल के पीछे भाग रहे हैं। वो गठबंधन एनडीए को फिर से जीवित करने में लगे हुए हैं। इंडिया में 2 आई होते हैं, वो 2 आई निकाल दीजिएगा, ईमानदारी और इंसानियत, वो एनडीए बन जाता है। INDIA से पहला आई और चौथा आई निकाल दो तो एनडीए बन जाता है ना। तो इंसानियत और ईमानदारी दोनों निकाल दो, एनडीए बन गया। तो यही है ना 2024 की चुनाव, इंसानियत और ईमानदारी, ये हमारे मुद्दे हैं। एनडीए तो अब इन हमलों पर देखना होगा कि बीजेपी क्या कहती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।